गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाइनोमियल के, कुछ अलग है, मतलब दुनिया से अलग क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r in, find the coefficient of x raised to the power r in x plus 2 raised to the power n minus 1 plus x plus 2 raised to the power n minus 2 into x plus 1 plus x plus 2 raised to the power n minus 3 into x plus 1 का स्क्वायर and so on up to x plus 1 की पावर n minus 1। ऐसे मान लो एक सीक्वेंस है लिखी हुई, इसमें x रेज़ टू पावर r का कोफिशिएंट पूछ लिया आपसे। किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं? x रेज़ टू दी पावर r का। दो तरीके मेरे पास करने के सॉल्व, मेरे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मेथड 1, इसमें से x प्लस 1 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं जबरदस्ती। अगर मैं इसमें से x प्लस 1 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं अंदर, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 रेज़ टू दी पावर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 है? लास्ट में यहाँ क्या बचेगा? 1। मानो ना मानो, इट्स जीपी, ये एक जीपी। इस साइड से पढ़ लो यार, इस साइड से है। इसको मान सकता हूं x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 0। तो 0 से लेके n माइनस 1 कितने टर्म्स? कितने टर्म्स? n टर्म्स। पक्की बात? तो n टर्म्स का सम लिखा हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 मान रहा हूं। कॉमन रेशियो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अरे उल्टा देख लो ना यार, इधर से क्यों देख रहे हो? हैं n टर्म की जीपी जिसका फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो का सम लिखा जा सकता था। फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉमन रेशियो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 रेज़ टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। समझ रहे हैं क्या? सपोज करो ये वाली चीज उचक के इधर आ जाए, तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 1, तो ये x प्लस 1 उचक के इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। x प्लस 1 की पावर n, अंदर ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर n माइनस 1। इस वाली चीज को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट x प्लस 2 की पावर n माइनस x प्लस 1 की पावर n। ओके, मेरे को इसमें से किसका कोफिशिएंट निकालना था? x की पावर r का। तो सुनो, ये भी x की पावर r देगा, ये भी x की पावर r देगा। इसमें से x की पावर r का कोफिशिएंट निकाला, इसमें से x की पावर r का कोफिशिएंट निकाला, सबट्रैक्ट कर दिया, अरे आंसर आ जाएगा भाई। अब x की पावर r का कोफिशिएंट मेरे को अब तक याद है नहीं, निकालना वो एक अलग बात है। तो इसमें से देखना NCR लिख लो चाहे NCN माइनस r लिख लो, एक ही बात है। इनका डिफरेंस एक पे चढ़ेगा और दूसरे पे ये चढ़ेगा r। तो क्योंकि मेरे को x पे r चढ़ाना है, x पे क्या चढ़ाना है? तो 2 पे n माइनस r चढ़ा देता हूं। नहीं, 2 पे क्या चढ़ा दूं? n माइनस r माइनस। इसमें भी देखो वही सेम, NCR x पे r चढ़ाना है तो 1 पे कितना चढ़ाऊं? तो फायदा ही नहीं है। दिस इज द आंसर, ये आंसर है भाई। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें तो बड़ा होना है, इच्छाएं भी तो बहुत है दिलों में, सर हमें तो बड़ा होना है भैया। तो हमें बड़ा होना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो भैया। एक दिन मैंने आपको जनरल फैक्टराइजेशन करके बताया था, जनरल, और वो जनरल फैक्टराइजेशन है x रेज़ टू दी पावर n माइनस a रेज़ टू दी पावर n का। पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 एंड सो ऑन। किसी का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n के फैक्टराइजेशन मैं आज आपको इसलिए लिखा रहा हूं, ये चीज अगर अपन ने पहले नहीं भी करी है तो इस चीज को बाय ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो याद कराए जाते हैं बचपन से। इन दोनों में
x माइनस ए आता है नहीं आता यार, जल्दी बोलो। इसके बाद क्या बचा? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। मैं जानबूझ के इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख रहा हूं, पर्टिकुलर ऑर्डर में जानबूझ के, ठीक है? क्यों? एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1 कम हुई, ए की पावर बढ़ी, फिर ए की पावर बढ़ी, एक्स की पावर 1 और कम हुई, एक्स की पावर घटती जा रही है, ए की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है? टोटल कुल मिला के, क्योंकि इसे मीटर क्यूब बनना था, क्या बनना था? मीटर क्यूब। मीटर ये है, मीटर स्क्वायर इसको होना पड़ेगा। ये देखो मीटर स्क्वायर दे रहा है, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। अबे 2 डिग्री, 2 डिग्री ये दे रहा है, 1 डिग्री ये दे रहा है, मिला के हो गई 3 डिग्री बराबर। ये कितनी डिग्री होना चाहिए? n डिग्री। तो इसमें से एक तो निकाल लिया x माइनस ए, बाकी कोशिश प्लस x की पावर n माइनस 2 a एंड सो ऑन अप टू a की पावर n माइनस। ये फैक्टर हो गए भाई सब इसके। इस वाली चीज को थोड़ी देर तक देखते रहें और इस क्वेश्चन को थोड़ी देर तक देखते रहें। x प्लस 2 की पावर कम होती जा रही है, x प्लस 1 की पावर बढ़ती जा रही है। नहीं समझ में आ रहा यार? चीज कुछ कुछ तो ऐसी है ये जो लिखी हुई है? x का रोल कौन प्ले कर रहा है और a का? x प्लस 1। इसको और इसको देखने पे x का रोल तो प्ले कर रहा है x प्लस 2, a का रोल प्ले कर रहा है x प्लस 1। ये जो पूरा ड्रामा है इसे लिख सकता हूं दिस अपॉन में दिस, नहीं लिख सकता क्या? और कमाल की बात देखो, अगर आपकी किस्मत इतनी बुलंद है कि जो x का रोल प्ले कर रहा है x प्लस 2 और जो a का रोल प्ले कर रहा है x प्लस 1, इनका डिफरेंस अगर 1 है, डिफरेंस क्या है, तो इसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो 1 हो गया ना यार, नीचे डिनोमिनेटर में लिखने का क्या फायदा? नहीं समझ में आ रहा? तो डायरेक्टली मेरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, आई कैन राइट दिस x प्लस 2 रेज टू दी पावर n माइनस x प्लस 1 रेज टू दी पावर n। ये बड़े लोग हैं जो करेंगे। ये जो हमने इतनी मेहनत करी ना जीपी जापी बना के और फिर ये लिखा, इसकी जरूरत नहीं थी। बशर्ते मुझे ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, इसका थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन माइंड में है, यार ये तो फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो उस ऑब्जर्वेशन से मैं इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच गया। इस स्टेप के बाद आंसर कैसे लिखना है वो पहले बता चुका हूं। क्लियर है? तो वो बड़े लोगों की अप्रोच है। नेक्स्ट। नहीं मिनट विनट नहीं है भैया, लगातार चलेगा, मिनट का कोई कंसेप्ट नहीं है। साथ में लिखते रहे तो साथ में रहोगे, नहीं तो कहीं नहीं रहोगे फिर। फाइंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, नाइस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सिग्मा टेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों को याद हो तो, समेशन r इज डांसिंग फ्रॉम 0 टू n। बेसिकली मेरे एक्सपेंशन को इंक बचाओ मेथड में लिखने का तरीका है -1 रेज टू पावर r NCR हाफ रेज टू दी पावर r। क्या बोलती विधि जी, किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n का, और x की जगह कौन है? हाफ नहीं है गुलाबचंद, माइनस हाफ है, ये भी तो है। इसको तो भूल ही जाते हैं लोग, अरे तो बाहर लिखा हुआ है, अरे बाहर क्या लिखा हुआ है, इसी के साथ तो लिखा हुआ है 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखो, बहुत बढ़िया। प्लस 3/4 रेज टू दी पावर r प्लस 7/8 रेज टू दी पावर r प्लस 15/16 रेज टू दी पावर r, कोई बात नहीं, प्लस मंकी टर्म्स। मंकी टर्म्स लिखी हुई है भाई, कितने टर्म्स लिखी हुई है? मंकी। सेट आना, क्या बोलते हो? दिस और दिस मिला के अगर सिग्मा चढ़ाया जाए तो किसका एक्सपेंशन? तुक्का मार दो, इतना सोचोगे तब तो गलत ही बोलोगे, तुक्का ही मार दो।
समेशन एन सी आर एक्स रेज टू दी पावर आर किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स की पावर बोलने में इतना टाइम लग रहा है। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन है। यहाँ एक्स की जगह हाफ नहीं है, माइनस हाफ है, क्योंकि माइनस भी जाएगा अंदर। अरे यार इसे हटा दो यहाँ से, इसमें डाल दो। अब सोचने में आसानी हो जाती है। तो पहली वाली चीज किसका एक्सपेंशन लिखिए? 1 माइनस हाफ रेज टू दी पावर एन। तो 1 माइनस हाफ का मतलब कितना हुआ? हाफ। तो ये हो गया 1/2 की पावर एन प्लस। अगला ये इसको इसके साथ नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे। हूं इसी में निकल जाएगी जिंदगी। बोलो, जबरदस्ती बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो ही बोलते रहो, अपने आप समझ में आ जाती चीज। 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर एन। ना 1 माइनस 3/4 इज 1/4। तो 1/4 रेज टू पावर एन को मैं चाहूं तो 1/2 रेज टू पावर 2n भी लिख सकता हूं। प्लस 1 माइनस 7/8 रेज टू पावर एन, दैट इज 1/8। तो 1/2 रेज टू पावर एंड सो ऑन। ऐसी मंकी टर्म्स हैं। टर्म्स कितनी बताई गई है? मंकी। फर्स्ट टर्म 1/2 रेज टू पावर एन है। इसको और इसमें कॉमन रेशियो दिख रहा है क्या? 1/2 रेज टू पावर एन ही कॉमन रेशियो है। अरे दिस डिवाइड बाय दिस कर लो यार। 1/2 रेज टू पावर एन इसका हो गया कॉमन रेशियो। फॉर्मूला याद है किसी को जीपी का? हो गया तुम्हारा? अब किसी और से बोल रहा हूं ना, बैंगा होंगे मैं। ए की जगह क्या लिखना है? 1/2 रेज टू पावर एन बोला करो। 1/2n इंटू 1 माइनस आर कौन है? होल रेज टू दी पावर अपॉन कहां से आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स। भूलना क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। तो जगह निकालो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने आंसर लिखा ना, सुन रहे हो क्या? तो वो आंसर ये था 2 रेज टू पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर mn इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस वॉज माई फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वो मैनिपुलेशन खुद करें। क्वेश्चन सिंपल है, आप देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सिर्फ जिस तरीके से लिखा हुआ था ना, वो लिखा हुआ थोड़ा डरावना है, लेकिन जिसे वो इंक बचाओ मेथड समेशन एक्स रेज टू पावर आर वाली चीज पता है, समेशन एनसीआर, उसके लिए तो वो हलवा ही है। इस स्टेप के बाद उस जीपी का सम लगाना। अब जीपी के सम का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए था, नहीं तो फिर तो ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं हमने जो पढ़े। चलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू द पावर 4 इन ax माइनस बी वाई प्लस सी जेड रेज टू दी पावर 4 3 7 2 9। ax माइनस बी वाई प्लस सी जेड रेज टू दी पावर 9 में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 का कॉफिशिएंट निकालना है। सुन रहे हो क्या? क्या निकालना है? कॉफिशिएंट निकालना है। ऐसी कोई मल्टीनोमियल थ्योरम नाम की चीज पढ़ी है? वैसे हमने पढ़ी है? बोलो गुरुजी, क्या बोलते हो? 9 कॉइन है आपके पास, किसको कितने कितने कॉइन देने? ए एक्स को 2 देने। ए कोई भंगड़ा थोड़ी बजाता रहेगा, ए नहीं है उसकी बाजू में। माइनस बी वाई को, फिर वही वाली बात, शाबाश। सी जेड को 4 देना, बहुत बढ़िया। ए एक्स को 2, माइनस बी वाई को 3 और सी जेड को 4। ये मैंने ए एक्स क्यों बुलवाया, मैंने एक्स क्यों नहीं बुलवाया? क्योंकि ए भी तो मल्टीप्लाई हो, जब आप इन ब्रैकेट्स को 9 बार लिखोगे तो जब एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ए भी तो मल्टीप्लाई होगा भाई।
जब x 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर क्रिएट नहीं होगा? जल्दी बोलो यार। जब y 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी क्यूब क्रिएट नहीं, माइनस बी क्यूब, अरे माइनस भी तो है उसके साथ यार। और जब z 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो c भी मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 4 भी क्रिएट होगी यार, होगी यार, हैं? तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीनोमियल थ्योरम से वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था, और वो कॉफिशिएंट है विधि जी, कॉफिशिएंट। तुक्का मार दो, चलो हिंट दे रहा हूं, 9 फैक्टोरियल अपॉन, लो अब मार दो तुक्का, देखो तुक्का हैज मोर पावर देन ब्रेन, बिल्कुल सही। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये तो बैगर्स है। सच बताऊं तो सीधे सीधे 9 में से 2 कॉइन इसको दिए, 3 इसे और 4 इसे, ठीक है। मुद्दे की बात, ax 2 बार लिखा हो ना, ax माइनस बी वाई 3 बार लिखा हो ना, माइनस बी वाई माइनस बी वाई माइनस बी वाई, सी जेड सी जेड सी जेड सी जेड जेड 4 बार लिखा हो ना, इन्हें एक लाइन में इतने तरीकों से अरेंज कर सकते, वैसे ही निकलवाया था कॉफिशिएंट, इन्हें एक लाइन में इतने तरीकों से अरेंज। लेकिन कॉफिशिएंट पूछा गया था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4, ठीक है। यहां कुछ और भी आना चाहिए क्या? a की पावर 2 माइनस बी की पावर 3, तो माइनस बी क्यूब भी लिख लेता हूं, और c की पावर 4। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्योंकि x कभी अकेला तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, अरे यार ax मल्टीप्लाई होंगे ना तो a स्क्वायर भी तो क्रिएट होगा। क्लियर है? दिस इज द आंसर, खत्म, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन लालची इंसान ने, देखो इंसान बहुत लालची प्रवृत्ति का, ये सब आप लोग जानते हैं। तो लालची इंसान ने जब इसका कोएफिशिएंट निकाल लिया तो फिर तो उसकी इच्छाएं बढ़ गई। उसने बोला यार तू एक काम कर, देखो तो एक काम कर, तू x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल दे। किसमें? इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 में। 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, हालांकि मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूं, लेकिन सपोज कई लोग नहीं होते जैसे खुन्नस निकालते हैं मास्टर से, साला पढ़ाते 2 कहें पूछते 3 कहें, पढ़ाते 2 कहें पूछते 3, कई लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कई लोग, ठीक है। तो उन लोगों के पहले, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए इसको एक मान लेते हैं, इसको एक आइटम मान लो। पहले इसे करना तो सीखो भाई। सबसे पहला रोल ये है कि पहले हम इस क्वेश्चन को करना सीखें कि ये किया कैसे जाता है। x की पावर 4 में लिटरली इसका एक्सपेंशन करके x की पावर 4 निकालूंगा, लिटरली। अब वो लिटरली एक्सपेंशन कैसे किया जाए देखो जरा। सबसे पहली टर्म बोलो 6c0, इन दोनों का डिफरेंस इस पे 2 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर की नहीं चढ़ा रहे, वो पावर 0 थी ना तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना। 6c1 2 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस, सही चल रहा है। 6c2 2 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भैया सीधी सी बात यह है कि हमें थोड़ा सा बड़ा तो हर स्टेप के साथ होना पड़ेगा, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर लाइफ में। थोड़ा सा बड़ा कैसे होना पड़ेगा, मैं इसके आगे की टर्म इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एक्चुअली इसके अगली टर्म में 3x की स्क्वायर की पावर 3 आएगी, यानी कि x की पावर 6 आएगी। कोई भी चीज जब ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है तो वो उसके अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे x की पावर 4 लिखा हुआ है। मान लो कल को आपने इसको भी एक्सपेंड करके 5 टर्म लिख ली, इसको एक्सपेंड करने में 5 टर्म आएगी क्योंकि पावर 4 है। रेस्पॉन्स देते रहो। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो टर्म आएंगी 5। बाहर कौन बैठा है? x की पावर 4। अभी कॉफिशिएंट की टेंशन नहीं, कॉफिशिएंट जिस समय हम कॉफिशिएंट कलेक्ट कर रहे होंगे ना तब 3 की या 9 की चिंता करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ x की पावर की चिंता कर रहा हूँ। x की पावर क्या पड़ी है बाहर? 4। इस 5 टर्म को मान लो आपने लिख भी लिया यहाँ पे, तो जब आप उससे x की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात तो पक्की है कि लीस्ट टर्म जो पावर है वो x की पावर 4 है। वो तो बाहर से आप पहले घुसेड़ रहे हो अंदर, नहीं समझ में आ रहा। तो इससे जो अगली टर्म होगी उसमें लीस्ट पावर x की पावर 6 होगी, क्योंकि इतना तो बाहर वाला ही दे रहा है भाई, तो उनको लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि मेरे को तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए यार। मुझे सिर्फ वो टर्म्स चाहिए जो x की पावर 4 दे सकती है। क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? चलो
यहां पे x की पावर 4 कौन देगा? इसका एक्सपेंशन। जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो यहां पे x की पावर 4 क्रिएट होगी। मुझे क्या चाहिए x की पावर 4 का? जल्दी, फास्ट फास्ट। x की पावर 4 के कोफिशिएंट में इंटरेस्ट है मेरा। 60 सबसे मल्टीप्लाई होगा के अंदर? होगा क्या? तो 60 तो है ही। मैं इसमें से सिर्फ x की पावर 4 का कोफिशिएंट ही निकाल रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चुरा रहा हूं सिर्फ। क्या चुरा रहा हूं? क्या चुरा रहा हूं? क्या चुरा रहा हूं? कोफिशिएंट। देखो भैया, एक पावर इस पे चढ़ती है और डिफरेंस इस पे चढ़ता है। जो भी आप एनसीआर लिखते हो, या डिफरेंस इस पे चढ़ता है, पावर इस पे चढ़ता है, जो भी यार, आई डोंट केयर। 6c4 लिख लो चाहे 6c2 लिख लो, वैल्यू सेम होगी क्या? वैल्यू सेम होगी क्या? क्योंकि 4 मुझे इस पे चढ़ाना है, इसलिए इस पे क्या चढ़ाऊंगा? 4 इस पे चढ़ाना है, इस पे क्या चढ़ाऊंगा? इनका डिफरेंस कितना? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। मास्टर माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं सिर्फ कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड हूं। मुझे सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए ना, तो एक्स क्यों लिखो? -1 लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्स के साथ माइनस है। कोई माइनस का लफड़ा पड़ गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। बोलो सही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। 6c1 इंटू 3, ये तो है ही। ये 3x² तो सबसे मल्टीप्लाई होगा भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा क्या यार? ये 3x² अगर सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो इसने x² भी मल्टीप्लाई हुआ। तो इसमें से क्या चाहिए? जल्दी बोलो। सिर्फ x²। सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए? x²। ठीक है, तो 5c2 2 की पावर बोलो जल्दी 3 -1 का 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 इस पे चढ़ेगा। कुछ समझ आ रहा है? प्लस 6c2, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये कौन? 3 स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसमें से क्या चाहिए? x की पावर 0, x की पावर यानी कि 4c0, 2 की पावर 4 -1 रेज़ टू दी पावर 0। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम तो इसे सॉल्व करेंगे पूरा। लोगों ने बोला कर लो। ठीक है, लो साहब 6c0 की वैल्यू जल्दी जल्दी। 1 64 15 मान लो, 15 चौको 60। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, खटाखट बोलना पड़ता है। 61 को 6 मान लो, 6 3 जा 18, 18 5c2 10 मान लो, 18 10 जा 180, 180 8 जा 18 8 जा तो पता होगा। 18 8 जा 18 8 जा 18 8 जा 144 पक्का। 1440 प्लस 62 को 15 मानो, 15 नम्मा 135, इसको 1 मान लो 16। यहां तक क्या आया था? 135 इंटू 16। हाँ भाई गोयल जी, 135 इंटू 16 16 पंजे 80, 16 दिया 48, 48 प्लस 8 56, 5 2160। जुम 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 3660। क्या कठिन है ये तो। 1500 गुलाबचंद, 1500 ही तो जोड़ना है इसमें। 3660 ये आया भैया कोफिशिएंट। लोगों ने बोले तो बहुत मेहनत हो गई भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने बोला ऑलिटर यूज करो। फिर ऑलिटर क्या है? देखो साहब, व्हाट इज ऑलिटर? मार्केट में 3 भिखारी खड़े करो, एक 2 - x, एक 2, एक -x और एक 3x²। और इनसे पूछ लो कि तुम्हें कितने कितने कॉइन चाहिए x की पावर 4 बनाने के लिए। एक्चुअली ये जो चीज है ये 6 बार मल्टीप्लाई होगी। ये 6 बार लिखी हुई है और मल्टीप्लाई हुई है। नहीं समझ आ रहा? तो x की पावर 4 कब कब क्रिएट होगा? जब 2 ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो। नहीं समझ में आ रहा? अगर 2 ब्रैकेट से सोचो 3x² मल्टीप्लाई हो गया, अगर 2 ब्रैकेट से 3x² मल्टीप्लाई हो गया तो क्या x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई?
जल्दी यार। तो फिर इसे बोला जाएगा कि भाई तेरे को किसी ब्रैकेट से नहीं लिया जाएगा, भग जा, क्योंकि एक्स की पावर 4 तो बन चुकी है। नहीं समझ में आ रहा? लेकिन आपको 6 ब्रैकेट में से कुछ कुछ तो लेना पड़ता है? तो 2 ब्रैकेट से आप नहीं लिया तो 4 ब्रैकेट से क्या लोगे? 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 4 कॉइन इसे दिए जाएंगे। यार समझ नहीं रहे हो तुम्हें? इसे कहते हैं फोकस्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल फोकस्ड। वो वहां पे सामने 6 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, उन 6 ब्रैकेट में से मैं सिर्फ अपने काम की चीजें निकाल रहा हूं। 2 बार अगर मैंने ये निकाल लिया तो इसको मना कर दिया, तेरे को कभी नहीं लेंगे भाई साहब, सॉरी। सिर्फ इसे ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे एक्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? इसको अगर एक बार लिया तो 2 बार इसे लेना कंपलसरी है। अरे हमें एक्स की पावर 4 बनानी है भाई, हैं? तो फिर बचे 3 बार। ये अगर इसे एक बार भी नहीं लिया गया तो इसे 4 बार, इसे 2 बार लेना पड़े, सीधी बात है। ठीक है? अब ऐसे मान लो, आप तो ये फर्ज कर लो कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको कोफिशिएंट निकालना है। ए की पावर 4, बी की पावर 0, सी की पावर 2 का अभी तो किया भाई, अभी किया है। सुन लो ध्यान से, ये जो पहली बार वाली चीज है ना, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। ये तो इन कॉइन्स की वजह से है। फिर इनकी खुद की भी तो औकात है। अगर 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये तो कॉफिशिएंट है, ये वाला तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट जिसे आप लोग बोलते हो। फिर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर भी तो 4 आएगी। फिर माइनस एक्स को 0 बार मल्टीप्लाई करा तो -1 की पावर भी तो 0 आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए यार? अच्छा, फिर 3x स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर तो आएगा यार कम से कम। क्लियर है? चलो इस पे ध्यान देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको हाथ खड़ा करके बोलना है। कितने लोग बता सकते हैं कि इसके साथ क्या लिखूंगा यहाँ पे? सबके हाथ खड़े होने चाहिए, तो फिर यही तो गड़बड़ है यार। गोयल जी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये तो कॉइन्स बांटे उनकी वजह से। इनटू 2 की पावर 3, -1 की पावर 2, बहुत बढ़िया, 3 की पावर 1। परफेक्ट है, सही लिखा है? अच्छा हाँ भाई गुरुजी। ओ गुरुजी, शांत गदारी जगह तो बनाने दो पहले। सटैक, हाँ। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 -1 की पावर 4 3 की पावर 0। परफेक्ट। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊं ना, अगर बहुत बढ़िया। देखो, सुन रहे हो क्या? इसका आंसर लिख दिया मैंने 3660। इसे बैरूजी इफेक्ट कहते हैं, कद्दू बैरूजी इफेक्ट कहते हैं, गिल सकते हो ये। अरे नहीं नहीं नहीं, आंसर पता था वाली बात नहीं है। ये सही लिखा है हमने, नहीं लिखा ये भी तो जरूरी है। देखो सुनो, इसे ध्यान से देखो। इसे कुछ दिनों तक इसे देखते रहो और इसे देखते रहो, 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 2 की पावर 4 3 स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 0 6c4 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 6c2 6c2 कुछ ही बोलो। 4c0 की वैल्यू 1 होती है। यही लिखा है भाई। अरे ये 6c2 नहीं लिखा हुआ क्या? इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, इसे देखते रहो, 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 देख 6c1 इंटू 5c2। 6c1 का फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बाजे सेम। कुछ चमक रहा है? नहीं चमक रहा? वही चीज है भाई, वही चीज। इसको हमने क्या है कि पूरा एक्सपेंड करके बेसिक मेथड से किया। यहां हमने इसी का कंप्रेस्ड वर्जन कर दिया, कॉइन बांट के। केस ही तो ले लिया हमने, ये हमने केस लेके किया है बकायदा कि इसको इतने कॉइन मिले, इसको इतने कॉइन मिलने का मतलब इसको इतने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, इसे इतने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर। अरे यार, हमने कोफिशिएंट अलाइक ऑब्जेक्ट अरेंज करके ही निकाले थे। और ये वाला जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट ही होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है। 2 का स्क्वायर -1 की पावर 4, इन सब का सम करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 3660। अब वो यही कैलकुलेशन में हमने हक दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग।
बाकी आंसर तो सही है। फिर जो भी यहाँ आंसर आएगा वही आंसर आएगा सेम, ठीक है। इसे कैलकुलेशन में हगने की प्रोबेबिलिटी तो कम ही है वैसे। नेक्स्ट शगुनी क्वेश्चन, शगुनी 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 बोला है, शगुनी। गुरुजी लो साहब, शगुनी क्वेश्चन 51। शो शो शगुनी, शगुन नहीं जानते हो कि शगुन? लो कर लो, अब कर लो, लिख लो पहले। sum of last 10 coefficients, sum of last 10 coefficients in the expansion of 1 plus x raised to the power 19, 1 plus x raised to the power 19. It's a good question, literally. सुनो, सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछा जाता तो आंसर बहुत सिंपल था, 2 रेज़ टू पावर 19। पहले इसे मानोगे तब तो आगे बढ़ूंगा, हैं? लेकिन साला आधे का कोफिशिएंट उसका सम पूछ लिया, और वो भी लास्ट 10। पहले 10 का पूछते तो फिर भी समझ में आता, तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा ठनका, और साला पहले 10 पूछो चाहे आखिरी 10 पूछो, फर्क क्या पड़ता है बे? क्योंकि शुरुआत से और आखिरी वाले कोफिशिएंट तो सेम होते हैं। 19c0 इज इक्वल टू 19c19। अरे तो पहले के 10 का ले लो चाहे आखिरी के 10 का, समझ में आई बात नहीं आई? तो पहले के 10 बोल लो आप, तो कोफिशिएंट कौन से बोलो? 19c0, 19c1, 19c2 से लेके 19c 9 पे हो जाएंगे 10 हैं। ये वो है जो मेरे से पूछा गया है। ये पूछा की स्पेलिंग है? पूछा गया है ओके ओके, ये वो है जो मेरे से पूछा गया है। नहीं तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू तो नहीं आती मेरे को, हैं? लेकिन जब मेरे को एक बार फिर से याद आया कि पहले और आखिरी का सम जो है, मतलब पहले के 10 और आखिरी के 10 कोफिशिएंट सेम होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? तो फिर इसका आंसर 2 रेज़ टू पावर 18 है। अरे भाई साहब, पहले 10 लिखे हुए हैं और आखिरी के 10 लिखे हुए हैं, जुड़ गए, 2 टाइम्स राम हो गया। ये तो पूछा गया था। जब आप बोल रहे हो 2 टाइम्स राम बराबर 2 रेज़ टू पावर 19 है, तो राम बराबर 2 रेज़ टू पावर 18 है। हमें सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, शांति, ऊपर वाले विश्वास रखो। ये हमसे पूछा गया है, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो मानते हो, ये तो कर ही सकते हैं, ये तो लीगल है, हैं? नहीं है लीगल। बट्टा 2 को बट्टा 2 रहने दिया। इसे 19c0 प्लस 19c0 लिखने के बजाय 19c0 प्लस 19c19 लिख लिया। बोलो ये अलाउड है या नहीं है? इसे 19c1 और दूसरे को 19c18 लिख लिया, अगले को 19c2 और 19c17 लिख लिया। मजा आ गया भाई साहब। 19c0 से लेके 19c19 तक के सबके सम 2 रेज़ टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 18। दिस इज माय आंसर। सही है। इसी का एक मिलता जुलता भाईबंद और है, क्वेश्चन नंबर 52, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप देखिए, हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, हमने जो चीजें सीखी है वही है ये सब, लेकिन उनके थोड़े से अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ all the coefficient find the sum of all the coefficients of all the integral power of all the integral power of x
integral power of x in the expansion of 1 plus 2 root x raised to the power 40. This is something very beautiful, very 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 beautiful. विधि जी एक बात बताइए, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? 41 कह रही है मैडम, सही है। अब उसमें कभी कभार, जैसे फर्स्ट टर्म की बात कर लूं मैं, तो फर्स्ट टर्म बोलूंगा 40C0, 1 पे कितना चढ़ाओगे? 1 की पावर 40। 2 रूट एक्स पे कितना चढ़ाऊंगा? 0। तो ये तो आई मेरी कांस्टेंट टर्म आ गई। इसे तो मैंने कांस्टेंट टर्म बोल लिया। एक्स की पावर कितनी बोलते हैं ऐसे केस में? 0, विच इज एन इंटीग्रल पावर, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट। चलो सेकंड टर्म लिखते हैं, एक बार लिखें तो एक बार सेकंड टर्म 40C1, 40C1, 1 पे चढ़ाने का क्या फायदा है यार, इसी पे चढ़ा लो। 2 रूट एक्स की पावर, यानी कि एक्स की पावर कितनी? हाफ, मतलब सूगली, यानी कि इसे नहीं गिनना है, नहीं गिनना ना। तो थर्ड टर्म और बोल लेते हैं एक बार मन में, 40C2, 2 रूट एक्स रेस टू द पावर 2, 2 रूट एक्स रेस टू द पावर 2, एक्स की पावर कितनी है? यानी इंटीग्रल है, यानी इसे लेना है। नहीं समझ में आ रहा? तो किसे लेना है किसे नहीं लेना, पहले तो ये समझें। तो 40C1 वाला तो रिजेक्ट हो गया, 40C0 वाला एक्सेप्ट हुआ, 40C2 वाला भी एक्सेप्ट, 3 वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पावर 3/2 आएगी। अरे भैया x की पावर 1/2 है ना भैया, तो जब भी मैं x की पावर 1/2 की पावर E1 चढ़ाऊंगा तब तो 2 इसे बजा के इंटीग्रल बना देगा। और चढ़ाऊंगा तो सड़ापा मेंटेन रहेगा, यानी कि और सब्सक्रिप्ट वाले नहीं लेने, इवन सब्सक्रिप्ट वाले लेने। और सब्सक्रिप्ट वाले मतलब 40C1, 40C3, 40C5 ये मेरे काम के नहीं है। तो मेरे काम के कौन है? 40C0, 2 raised to the power 0। दिस इज नाइस। इस पे भी तो चढ़ेगा भाई, प्लस 40C2 स्क्वायर, कॉफिशिएंट चाहिए इसलिए 2 को लेना पड़ेगा। सम ऑफ द कॉफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ द बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं चाहिए, सम ऑफ द कॉफिशिएंट चाहिए जिसमें x की पावर इंटीग्रल है। इससे अगली बोलो 40C4, 2 रेज टू दी पावर 4, समझ रहे हैं कि नहीं? एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट वाला 40C40, 2 रेज टू दी पावर 40। यहां तक तो पहुंच गए भाई साहब किसी तरह से, सही है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी। अरे अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा सुनो, इसमें मेरे को ऑल्टरनेट चाहिए। अच्छा, NC0 से लेके NCN तक का सम पता होता है क्या मेरे को? 2 की पावर n, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन भी किया था हमने, 0 किया था ऐसे याद आ रहा है मेरे को। यार सैडाना जी, अगर मुझे ऑल्टरनेट चाहिए जैसे NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, तो इन दोनों के साथ करके कुछ हो सकता है, ऐड कर दो, बहुत बढ़िया। जब इन्हें ऐडा गया था तो ये 1 3 5 कट गए, बचे कौन? 0 2। तो काम तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे भी, प्रोग्राम जो है वो तो यही हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। अरे बड़े भी तो हो रहे हो ना भैया आप, हम ये तो भूल ही जाते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े भी तो हो रहे हैं। इस बार यहाँ पे ये 2 2 2 2 और आ गए हैं, तो इसमें 1 होता है यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करके x की जगह 1 ठोक दिया था। इसने x की जगह 2 ठोका होगा, इसने x की जगह 2 ठोका होगा। थोड़ी देर शांति रखो, मेरे को बोल रहे जब मैं पूछूं तब बोला करो सिर्फ, अदरवाइज मत बोला करो। इसने x की जगह 2 ठोका होगा तभी तो ये बना होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं फिर,
कुछ तो सोचे बैठे बैठे, छोड़ने से बढ़िया। तो 1 + 2⁴ का एक्सपेंशन अगर कोई मेरे से पूछे, कृष्णा जी, कृष्णा नाम है तुम्हारा, कृष्णा ही है तो, हाँ सत्या जी, 1 + 2⁴ का एक्सपेंशन बोलने की कोशिश करो। 40C0 प्लस 40C1 2⁴ ही होगा, प्लस जल्दी जल्दी बोलो, एंड सो ऑन 2⁴। बिल्कुल सही है, बढ़िया, परफेक्ट एकदम। चलो गोयल जी फटाफट, 1 - 2⁴। बोलते रहो तुम, तो मैं सही करता जाऊंगा। बोलते जाओ भाई। इनको क्या करना चाहिए कि ये बन जाए, जल्दी इन्हें ऐड दो। ये कितना लिखा है 3⁴। ये कितना लिखा है 1 सिर्फ, तो +1 = ये 2 टाइम्स 40C0, ये कैंसिल, प्लस 40C2 2² एंड सो ऑन अप टू 40C40 2⁴। इसकी वैल्यू पूछिए, दिस डिवाइड बाय 2 इज माई आंसर। ये जो 2 2 2 2 लिखे हुए हैं ना, इसकी वजह से अच्छा हो गया क्वेश्चन। कल को चेंज करने के लिए कोई यहाँ 3 3 3 3 कर सकता है। अगर यहाँ 3 कर देगा तो आप 1 + 3⁴ और 1 - 3⁴ का एक्सपेंशन करोगे। नहीं समझ में आ रहा? करने में तो कर ही सकता है। कौन सा था ये 52? Binomial expansion for any index. Binomial expansion for any index. अभी तक हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया वो नेचुरल नंबर के इंडेक्स के लिए किया है, जहां पावर 2 3 10 15 20 25 ऐसी हो सकती थी। अगर पावर नेचुरल नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी हमेशा, यानी कि इंडेक्स +1, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी। मुद्दे की बात ही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी। हम जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम लिमिट नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो कभी ना कभी तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो एक लिमिट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स है यही काम आएगा, और सिर्फ उसी वजह से पढ़ाया जा रहा है। बस पर्पस भी वही है कि हम सिर्फ लिमिट नाम के चैप्टर के लिए आज ये चीज़ पढ़ रहे हैं, सो दैट हमें ये चीज़ जो है बड़े होने के बाद सुनी सुनी सी लगे, रादर देन सुनी सुनी सी। तो कुछ तो सुना सुना सा लगे ना भाई, सिर्फ इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने पहले डाल दिया, कोई भावुक नहीं होगा अगर किसी को समझ में ना आए कुछ भी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, दीज एक्सपेंशन साथ में लिखते रहो बिल्कुल फटाफट, कुछ भी समझाने का नहीं। दीज एक्सपेंशंस आर वैलिड, these expansions are valid for mod x less than 1. x mod x less than 1 का मतलब ये होता है कि x एक छोटी क्वांटिटी है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, आई डोंट केयर, बट एक छोटी क्वांटिटी है। मैथमेटिकली इन नंबर्स को प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर की खासियत होती है कि जब मैं उनकी पावर बढ़ाता हूं
तो वो नंबर 0 के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो और छोटे होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो और छोटा होता है और वो 0 के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स को कन्वर्जिंग नंबर कहते हैं एज द पावर इंक्रीजेज ऑफ एक्स। अगर एक्स की पावर बढ़ाई जाए तो ये नंबर कन्वर्ज करेंगे किसकी तरफ, मजा नहीं आ रहा, किसकी तरफ, 0 की तरफ। ठीक है, सो दीज एक्सपेंशंस आर वैलिड फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। चलिए साहब, आपने इतनी कहानी कर दी, अभी ये भी बता दो कि एक्सपेंशन क्या है। तो एक्सपेंशन है ये 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n का एक्सपेंशन। याद रखना है अभी तो, ठीक है। प्रूफ कैसे आया आप लिमिट नाम के चैप्टर में सीख पाएंगे। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आई होप कि आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके हैं कि मैं हर अगली टर्म किस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो अगली टर्म गोयल जी क्या लिखते, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। ये तो मेरा पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली बात है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है। इसे देख के मुझे कुछ कुछ जीपी की याद आने लगी और ये भी समझ में आने लगा कि मॉड एक्स लेस देन 1 क्यों लिया गया होगा। ऐसा सोच रहा था बैठे बैठे, मॉड एक्स लेस देन 1 लेने का लॉजिक शायद ये रहा होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस बनेगी। क्या बनेगी, कन्वर्जिंग। और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन नाम के चैप्टर में हम इस बात को कर चुके हैं कि एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस जो कन्वर्ज करती है का सम एक फाइनाइट आ सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी उसका सम फाइनाइट नहीं आएगा। वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है और उसका सम नहीं पूछा जाता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनफाइनाइट जीपी करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, तब हमने मास्टर ने एक बात बोली थी, जो सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग होती है का सम हम लोग फाइनाइटली निकाल सकते हैं, बट जो डाइवर्ज कर रही है का सीक्वेंस का सम हम लोग फाइनाइटली नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने कॉमन रेशियो को भी 1 और -1 के बीच में रखा था इनफाइनाइट जीपी के केस में, जिसमें सम a/1 माइनस r आता है। कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें, तो इसे मैं रिलेट कर पा रहा था। ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, दूसरी बात, ठीक है। खैर, ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस बात में है हमारा फिलहाल कि मान लो अगर ये आ गया तो क्या इसे देख के 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बोल सकते हैं क्या हम? मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं इसे देख के इसका एक्सपेंशन बोल सकता हूं? x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स। ट्राई करें, धीरे धीरे बोलना, मेरे लिखने जैसी स्पीड पे, है ना। 1 माइनस एन एक्स हो गया, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर थ्रू एंड एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इधर माइनस आएगा नहीं, प्लस ही तो आएगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चल रहे हैं ना। बोलो कोई समस्या? गोयल जी निपट गए हैं? नहीं निपटे? पक्का? ओके। जब हमने इसका एक्सपेंशन लिख, लालच बढ़ गया। ये लालच एक ऐसी चीज है, कभी बढ़ जाता है साला, कभी एनी टाइम बिल्कुल तैयार बैठा है एकदम बढ़ने के लिए। सुनो तो, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन का एक्सपेंशन पूछ लिया भाई साहब। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन का, सुनो तो ये एक्सपेंशन तो था ही मेरे पास। ये एक्सपेंशन कैसे आया ये तो आप लिमिट में सीख जाएंगे। इसके बाद इनके नीचे के एक्सपेंशन तो मैं इसी को देख देख के बना रहा हूं। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, इसका बन गया। एन की जगह माइनस एन रख दें तो इसका बन जाएगा। हैं? करें ट्राई? गोयल जी बोलेंगे चुप रहा, सब चुप रहना एकदम, ठीक है। गोयल जी, 1 माइनस एन एक्स।
अब यहाँ पे जब मैं प्लस लिखूंगा, यहाँ मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ n की जगह माइनस n डालना है। देखो तो सही थोड़ी देर यार, n की जगह क्या डालना है, यहाँ भी तो डालेंगे। तो दो में से माइनस माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ बचेगा क्या, n इंटू n प्लस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन आया ना भाई, अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा x का तो x ही है तो x स्क्वायर ही रह गया, ठीक है। ओह, यहाँ 3 बार माइनस कॉमन आएगा। देखो, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। बोलो समझ में आया नहीं आया है? लालची इंसान, दोनों माइनस कर दी भाई, दोनों। द बेस्टेस्ट एक्सपेंशन एवर, ये सबसे अच्छा एक्सपेंशन आएगा, सबसे प्यारा, जब दोनों माइनस कर दिए। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में कर लेते हैं ना, एक्स की जगह माइनस एक्स। अरे इसी में रख लेते हैं यार, वो इतनी ऊपर तक जाने की क्या जरूरत है कि दोनों को माइनस करो। अरे यार एन तो माइनस एन कर ही रखा है, इसी में एक्स की जगह माइनस एक्स कर दूं। देखो ये प्लस हो गया क्या, ये तो प्लस रहेगा ही, ये प्लस हो जाएगा क्या, नहीं समझ में आ रहा? सारी चीजें सब प्लस दिखेंगे, सब प्लस दिखेंगे। मतलब गुरुजी बोलो 1 प्लस एन एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस बहुत सही, एन इंटू एन प्लस 1, बहुत बढ़िया, बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत सही, सारी की सारी चीजें प्लस होगी, ठीक है साहब। जब ये सब लिख ही लिया गया तो फिर लोगों ने पूछना चालू किया, फाइंड 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, प्लीज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन यूजिंग दीज करके बताइए। जिसका भी आपको इस्तेमाल करना हो, जो आपको सबसे आसान लग रहा हो इसमें से, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन निकालने के लिए बिना ढेंचू ढेंचू करे हुए ट्राई करिए। चलो भाई साहब, मैं फर्स्ट वाले में n की जगह माइनस 1 डाल रहा हूं। हो सकता है आपने किसी और से किया हो, बट मैं तो गरीब आदमी हूं, इसलिए मैं तो फर्स्ट वाले से कर रहा हूं। अभी मेरी इच्छा है, कोई मना तो कर नहीं सकता ना ऐसे। मैंने फर्स्ट वाले में n की जगह माइनस 1 डालना डिसाइड किया, लिख रहा हूं 1, n की जगह क्या रखना है, तो माइनस एक्स, यहां पे प्लस रहेगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 2 है। माइनस कितनी बार कॉमन आया, 2 बार, तो प्लस हो गया 1 इंटू 2 खिचक, 1 इंटू 2 खिचक, इससे 2 फैक्टोरियल भाई, क्या बचा प्लस का। यहां माइनस 3 बार कॉमन आएगा, माइनस, कमाल की बात, 1 2 3, इट्स 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ओ माय गॉड, इट्स जीपी। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज माइनस एक्स, सम a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, वही तो लिखा था। मतलब आज कमाल की बात यह है, अब तक जिसका सम मेरे को सिर्फ इसे देख के लिखना आता था, मैं इसे देख के ये भी लिख सकता हूं। आज तक मैं जीपी से सिर्फ इसका सम ये लिख पाता था, लेकिन अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसे एक्सपेंड करके भी जीपी बना सकता हूं भाई। नहीं चमक रहा? इनफैक्ट यदि कोई मेरे को द बेस्ट, द ब्यूटीफुल 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन, इससे करता हूं ना यार, इससे करो ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, एन की जगह क्या डालना है, मजा ही नहीं आ रहा यार, एन की जगह 1, सारे प्लस आएंगे, 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल खत्म, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल खत्म, क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये जीपी है भाई इनफाइनाइट, पक्का? चलो फिर ट्राई करो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन लिखे। इसमें से जो भी आपको यूज करना हो, यू आर फ्री टू यूज एनी एक्सपेंशन, डोंट वरी।
कौन सा यूज कर रहे हो? अच्छा, ये इसमें n की जगह -2 डाला, ओ 2 डाला, तो फिर आप लोग पहुंचे होंगे इस जगह, AGP बनेगी। परफेक्ट। आप AGP से सम निकालोगे, आपको ये मिलेगा। हम कर चुके हैं ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्वेश्चन, जिसका आंसर ये आता है। n की जगह 2 डालना है ना, तो ये बन गया 1 - 2x प्लस ये हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6/2 यानी कि 3x² माइनस यहाँ पे भी 2 डाला तो 2 × 3 6, 6 चौका 24, 24/6 4। इसके बाद तो पैटर्न ही समझ में आ गया भाई साहब। आप चाहे जितनी टर्म लिखवा लो इसके बाद, तो ये AGP है, ये कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तुम अपना बोलते रहो करो, समाज का मत सुना करो। कान बंद रखने चाहिए हमेशा जब भी पढ़ रहे हैं अपन। सिर्फ टीचर की बात सुनाई देनी चाहिए और खुद के अंदर की बात सुनाई देनी चाहिए। कॉमन रेशियो -x, कॉमन डिफरेंस 1 1 है, 1 1 2 3 4 ये AP है, और GP 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन है। सो इट्स AGP। ठीक, ओके। व्हाट नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 55। नहीं नहीं, ये सब क्वेश्चन थोड़ी थे। 53। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, ये एज सच तो सिलेबस में है नहीं। अब लोग गाली देने लग जाते, पढ़ा क्यों रहे साले फिर तू? शांति। कोई भी चीज फालतू तो पढ़ाई नहीं जाती, कोई ना कोई तो वजह रही होगी पढ़ाने की। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, वजह तो भी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। वजह क्या है? वजह कुछ तो लिमिट है, जो मैंने बता दिया आपको कि चीजें सुनी सुनी सी लगे, सुनी सुनी लगने के बजाय। ठीक है, लेकिन अगर उसने लिख के दे दिया, ये एक्सपेंशन लिख दिया भाई उसने क्वेश्चन में ऊपर है, तब तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि एक्सपेंशन लिख चुका है ना। एक्सपेंशन ही तो सिलेबस में नहीं है ना भाई। एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही सकता, बशर्ते एक्सपेंशन दे दिया जाए। उसने एक्सपेंशन लिख दिया किसी क्वेश्चन में, ये हमारे लिए हिंट का काम भी कर देती है कि क्वेश्चन देख के अगर मुझे कुछ चमक नहीं रहा, तो क्योंकि उसने एक्सपेंशन लिखा है, इसका मतलब उसी का क्वेश्चन है, तो उसने क्वेश्चन लिख दिया ऊपर कि इफ बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स इज दिस एंड, लिखो क्वेश्चन, x इज गिवन एज, x दिया हुआ है भैया आपको, x दिया है आपको 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3/6 प्लस 1/3 इंटू 3/6 इंटू 5/9 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। एक तो ये इनफाइनाइट टर्म्स देख के मेरे दिल में ख्याल आता है, जितना हमने पढ़ रखा है उस हिसाब से, कि या तो ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा नहीं भाई साहब जिसमें टर्म बढ़ती जाए। ऐसा थोड़ी होता है ऊपर भी टर्म बढ़ रही है नीचे भी टर्म बढ़ रही है, होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, लेकिन चूंकि इसने लिख दिया ऊपर, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो इसी का है ना। अब सोचना कैसे, पहले ये देख लेना मेरी बात ध्यान से। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इफ x इज दिस, x की वैल्यू दे दी भैया ये है? आगे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक over rational coefficients whose one root is x, जिसका एक रूट ये है, जिसका एक रूट ये है भाई साहब। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्वाड्रेटिक्स के बारे में सोचने लग गया कि क्वाड्रेटिक निकालनी है। क्वाड्रेटिक निकालने के लिए मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए होते हैं रूट्स के।
पहले रूट तो चाहिए। तो इसे सोच के अगर मैं इसे सोच के अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूंगा तब तो मेरे फरिश्ते भी नहीं बना सकते। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या? अच्छा, ये किसी का एक्सपेंशन लिखा हो, उल्टा सोचना। अरे नो वन विल एवर आस्क यू, एवर एवर, ये देके अगर कोई आपसे अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया तो ये तो हंसी की बात है भाई। तब तो हमें ठा के मार मार के हंसना चाहिए, पागलों की तरह जमीनों पे गिर जाना चाहिए, वहां पे लेट जाना चाहिए। कैसे पागल आदमी भाई, ये दे के ये पूछ रहा है तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं ना। अगर उसने ये दे के ये पूछा तो उसने कुछ लेवल का पूछा है, मतलब अच्छे लेवल का, कि भाई साहब ये किसी का एक्सपेंशन लिखा। अब आपको ये सोचना है कि ये किसका एक्सपेंशन है। ठीक है, ये किसका एक्सपेंशन है सोचने के लिए आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो एक्स और एक एन। वन तो वन ही रहेगा हमेशा, वन विल ऑलवेज बी वन। एक तो एक्स सोचना है और एक एन सोच। तो हम सोच लेते हैं कि किसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, हम ये सोच लेते हैं कि ये किसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि यार शुरुआत जो है ना वो तो वन से होनी चाहिए। मेरी बुद्धि तब चलती है जब ये क्या हो, वन हो। क्या हो? अब मैंने मान लिया, माना, सुनो, ये किसी वन प्लस वाई रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये मास्टर तूने वन प्लस एक्स का क्यों नहीं सोचा? वो यहां भी एक्स था ना, फिर तुम गेल से पड़ा जाते सर ये एक्स और ये एक्स सेम ही है। ये किसी का एक्सपेंशन सोच रहा हूं यार, कि ये किसी का एक्सपेंशन लिखा हो तो क्या होगा। तो मैंने सोच लिया वन प्लस वाई रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मान लो अगर वास्तव में ये इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन होता क्या है तो मेरे को पता है। हैं, ट्राई करें बोलने की। चलो बोलो एक दो टर्म। वन प्लस नाइन प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial into y square and so on। बोलो सही है क्या? वन वन से मैच कर गया क्या? नाइन की वैल्यू बोलो, नाइन की वैल्यू 1/3 n into n minus 1 divided by 2 factorial into y square is equals to गलाम गुरे हिरासी ग्रास। 1/6 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? गलत हो गया? ठीक है, अब सुनो, अब मैं जो करने जा रहा हूं ना, आई सिंसियरली लव दिस, द मैनिपुलेशन। ये जो मैनिपुलेशन हम यहाँ करने वाले हैं ना, मैं उसे वास्तव में बहुत लाइक करता हूँ। और सिर्फ यही वजह है कि ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा हर क्वेश्चन कराने की कोई ना कोई पर्पस होती है, और इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस है ये वाली मैनिपुलेशन जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। मेरे को दो रिश्ते मिल चुके थे, एक ये एक ये। अननोन कितने थे मेरे पास? दो। कौन? y और n। अगर मुझे y और n मिल जाएंगे तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे x मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और अगर x मिल गया, एक रूट मिल गया, तो दूसरा रूट जो भी तरीका होता होगा क्वाड्रेटिक का, उससे निकाल के सम प्रोडक्ट करके इक्वेशन बना दूंगा। बट मुझे x चाहिए था, x के लिए y और n चाहिए थे। अननोन दो रिश्ते, कोई नाइंसाफी नहीं है। जब कोई नाइंसाफी नहीं है तो इसका मतलब y और n तो निकलने चाहिए। अब लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम नहीं करेंगे। इसका मैनिपुलेशन बहुत प्यारा है, देखना ध्यान से। इस 2 को इधर भेज दिया, 1/3 बन गया कि n इंटू वाई 9, एक y को अंदर भेज दिया 9 माइनस वाई। देर आर सो मैनी नाइज हुज वैल्यू आई नो। कितनी? 1/3। यहाँ ठोक दो, खुशपास खुशपूस गरम घास खोड़ी गला बड़ी स्पाट। y इज इक्वल टू -2/3 मान लो। y इज इक्वल टू -2/3 मान लो। थोड़ी देर के लिए माननी पड़ेगी ना, नहीं तो रख दो यहाँ पे। यार ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब y की वैल्यू -2/3 यहाँ रख दी उठा के। n इज इक्वल टू -12। चमका क्या? अरे यहाँ रख दो ना यार, n आ गया -12। बल्ले बल्ले हो गए भैया, क्या बात कर रहे हो तुम? जब मेरे पास दोनों चीजें आ गई तो हम तो ऑलमोस्ट खुशी के मारे पागल हो चुके थे, क्योंकि 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ चुकी थी। देखना, 1 - 2/3 रेस टू दी पावर -12। 1 - 2/3, 1 - 2/3,
1/3 की पावर माइनस हाफ इज √3। x की वैल्यू √3 - 1। आप मानो ना मानो, आई डोंट केयर, नहीं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो। अगर एक रूट ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाने वाली है मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मैं आपसे आंसर सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर एक रूट √3 - 1 दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके लिए रेफर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी तो नोट्स भिजवाने हैं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। गुरुजी शकल देखने लग गए। सर पता नहीं ना सर, मेरे को क्या पता यार। गुरुजी सैडा ना, तुम ट्राई करो। जान ही नहीं लोगों में यार। गोयल जी विल यू ट्राई? कौन गुरुजी? क्यों? ये खुद की भी चिंता करता है एक्चुअली, है ना। लो सुनो भाई, बस 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 बस। Coefficient of x raised to power r in 1 minus x raised to the power minus n where n belongs to natural number। पावक मत हो ना, एनसीआर आंसर नहीं है। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस, एनसीआर आंसर नहीं है। वो 1 + x raised to power n था जो हम पहले बच्चों ने पढ़ के आए थे, अब हम बड़े हो गए हैं। ये 1 minus x raised to power minus n है। हाँ n नेचुरल नंबर है माना, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब 1 minus x की पावर -3 टाइप्स। नहीं समझ में आ रहा? या 1 minus x raised to power -10 टाइप्स, ऐसे ऐसी बात है। इसमें किसी x raised to power r का अगर एक्सपेंशन निकालना है, इससे निकालेंगे, इससे, अरे इससे निकालेंगे भाई। इसको ऑब्जर्व करते रहो थोड़ी देर तक, सुनना। x पे जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल नीचे हैं, x पे जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल नीचे। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, x पे जितनी पावर है उतने फैक्टर ऊपर लिखे हुए हैं। फैक्टर देखो, अगर x की पावर 3 है तो n, n+1, n+2, 2 है तो n, n+1, तो अगर r है तो r फैक्टर आएंगे। अरे यार, अच्छा ये अगर पावर 3 है तो यहाँ 2 तक ही जाना है, या पावर 2 है तो यहाँ 1 तक ही जाना है। शुरू n से कर रहे हैं ना एक्चुअली यार, 0 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ 1 तक ही जाएंगे, 0 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ 2 तक जाना पड़ेगा। 3 टर्म लिखनी है ना, है? तो अगर आप ट्राई कर पाओ बताओ कितने लोग बोल सकते हैं x raised to power r का कोफिशिएंट ऐसे, इसको देख के। हाँ भाई सैडा ना, बहुत देर होगी तुम्हें। n 1 नहीं मुंगेरीलाल, n केल से पे, n+1 1 1 क्या है? 1 कोफिशिएंट बोलना है x raised to power r का। 1 1 के पीछे पड़ गया गेल से पे। हाँ आगे, n+2 हाँ बहुत बढ़िया। अब r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, अपॉन में r फैक्टोरियल। दिक्कत सही लिखा है? ये तो r फैक्टर हो गए, अपॉन में r फैक्टोरियल। अब जाहिर सी बात थी एकदम, लोगों ने घेर लिया आके, हैं? इसको थोड़ी याद रखेंगे, कोई भेजा थोड़ी खराब हो गया हमारा। हमने बोला वी हैव अ पावर ऑफ फैक्टोरियल। शांत गधारी भीम शांत, हमारे पास फैक्टोरियल की पावर है? पावर ऑफ फैक्टोरियल सुनो,
इसको n-1 फैक्टोरियल और नीचे n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता? पहले होता है। अच्छा फिर से सुनिए, ये दोनों मिलके बनाएंगे n फैक्टोरियल, फिर ये इसे खा जाएगा बनाएगा n+1 फैक्टोरियल, फिर ये इसे खा जाएगा बनाएगा n+2 फैक्टोरियल। कुछ समझ आ रहा है? ये सब खाते जाएंगे यहां तक आते आते n+r-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मानो या ना मानो, अगर नीचे वाले दोनों फैक्टोरियल्स का सम ऊपर लिखा हुआ हो इनके अंदर का, तो ये NCR होता है भाई। ये किसका फॉर्मूला है? देख लो, इन दोनों का सम ऊपर है, यानी कि n+r-1 CR। दिस इज STD, स्टिक टू दिमाग। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस n में x रेज टू द पावर r का कॉफिशिएंट अगर निकालना है तो दिस n इंडेक्स प्लस r जिसकी पावर निकालनी है -1 c जिसकी पावर निकालनी है। ठीक है, अब तो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब अब लोग बाग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी, देयर इज नो लिमिट ऑफ किसी। देखो भाई साहब, अब गिरने की हद देख लो लोगों की। शुरू करने, लिखिए क्वेश्चन नंबर बोलूं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -8। जब ये पावर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर हुआ करती थी ना, तो हमें ये क्वेश्चन देख के हंसी आती थी, कैसा गिले पावर 8 चढ़ा रखी, कोफिशिएंट 10 का 0 है। लेकिन अब ये इम्पॉसिबल बातें नहीं है, अब तो किसी की भी, अब तो x की पावर 200 का भी कोफिशिएंट पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि टर्म्स इनफाइनाइट है ना भैया, अब तो पावर कितनी भी हो सकती है, हैं? अच्छा चलो बताओ, n का रोल कौन प्ले कर रहा है? ऊपर देखो नीचे देखो, n का रोल -8 नहीं है, 8 है, n नेचुरल नंबर है, n का रोल प्ले कर रहा है 8। r का रोल कौन प्ले कर रहा है? 10। फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार? n+r-1 CR 17C10। वैल्यू निकालने की कोशिश ना करें, हाथ जल जाएंगे, झाग निकल जाएंगे, बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन, थोड़ा बेहतर मतलब 2 4 5 जैसे इज्जतिया क्वेश्चन जैसे कहते हैं, थोड़ा रेस्पेक्टफुल क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 100। थोड़ी बड़ी पावर पूछ रहे हैं ना, ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लेवल लगता है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो, जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएगी, x की पावर 95 भी आएगी, 96 भी आएगी, 100 भी आएगी, 102 भी आएगी, इसमें इसमें इसमें। अच्छा, इसके एक्सपेंशन में मजा ले रहे होगे भाई, यही है, यही इसका एक्सपेंशन है, पावर 1 है भाई, हैं? लेकिन ये जो सारा है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर टर्म्स बढ़ेगी नहीं, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, -5x से भी मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या यार? लेकिन मेरा फोकस सिर्फ x रेज़ टू पावर, तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो इसके अंदर जो x रेज़ टू पावर 100 मिले। तो हमें पता पड़ा कि 3 जब x रेज़ टू पावर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ टू पावर 100 मिलेगी। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो उस दिन जो कॉफिशिएंट होगा, देखो r का रोल कौन प्ले कर रहा है? 100। n का रोल हमेशा 2 प्ले करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? 3 को किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको? x रेज़ टू पावर 100 से। कॉफिशिएंट बोल पाओगे क्या? 3 इंटू 3 तो आएगा ही ना यार, 3 तो उससे मल्टीप्लाई होगा ही। हाँ प्लीज, 2 प्लस 100 माइनस 1 C100। C100 भी बोल सकते थे वैसे, C100 अच्छा लगेगा।
100 बोलते हैं 100 को हिंदी में, नहीं पता? हिंदी आता है आपको? कहाँ तक? चुप करना। कहाँ तक आता है? अरे हिंदी की ये क्या बोलते हैं इसे? गिनती। यस, गिनती कहाँ तक आती है हिंदी की? उसके सारे आते हैं। 80 पता है किसको बोलते हैं? अच्छा, नहीं उसने पहले ही बोल दिया ना छोरी ने, 10 20 30 वाले सारे आते हैं। कौन सा खेलते हुए? हाँ 70 80 90 100, हाँ ऐसा कुछ होता था। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कोई तो गेम था। डैम वाला। एक्स रेस्ट पर 100 का कोफिशिएंट निकालो। चुप रहो, अभी नाराज हो जाएगा ये। शांति। लो सुनो, फिर उसके बाद ये भी किसी से मल्टीप्लाई होगा, तो इसे एक्स रेस्ट पर 99 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। नहीं तो आर का रोल कौन प्ले कर रहा है? 90। एन तो 2 ही है, नहीं समझ में आ रहा? तो उससे जाके कौन चिपकेगा? -5x। तो -5 है, देखना सुनना, n प्लस आर -1, n प्लस आर -1 सी आर। इसका मतलब कितना हुआ? 101 सी 100 -5 100 सी 99। इसकी वैल्यू तो 100 ही मान लेते हैं फिर, हैं? इसकी वैल्यू तो 100 मान लो, तो ये हो गया -500, और इसकी कितनी माने? 101 मान लो, तो ये हो गया 303 -197। दिस इज द आंसर। गड़बड़े? कोई मुश्किल? सांस अटक गई हो? ठीक है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट, फाइंड कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं लोग बाग, देखो 1001 का क्यूब रूट फाइंड। क्वेश्चन है नेक्स्ट मैडम, फाइंड 1001 का क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ 1001 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट इज दिस? पूछा बेटा, क्या कर सकते हैं? अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अभी अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस पूछ लिया, जाके निकल गए भाई साहब, लिटरली बता रहा हूं। अब इसको कैसे किया जाता है देखो, बाइनोमियल की हेल्प से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल। इसे मैंने लिख दिया 1 + 1000 रेज टू दी पावर 1/3। देखो ये सबको पता है कि आंसर 10 पॉइंट समथिंग आने वाला है, मैं भी कोई झंडे नहीं गाड़ूंगा, ये सबको पता है कि आंसर 10 पॉइंट समथिंग आने वाला है। आएगा? ठीक। 1 + 1000 रेज टू पावर 1/3 कर लिए। पावर नेचुरल नंबर जब हुआ करती थी ना, तब एक्सपेंशन करने में दर्द नहीं हुआ करता था, लेकिन जब पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर एक्सपेंशन करते वक्त कंडीशंस हैं। इसका एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता। आप एक्सपेंशन सिर्फ तभी कर सकते हो जब x एक छोटी क्वांटिटी है। रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 के साथ लिखी क्वांटिटी जब -1 से 1 के बीच में होगी तभी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तो लोगों ने बोला फिर तो इसका एक्सपेंशन ही नहीं हो सकता, अब तो सॉल्व कैसे करेंगे? फिर हमने बोला कंट्रोल, शांति, इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसमें 1000 कॉमन ले लो। लो बाहर का आएगा, बताओ 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10 मान लो, चलो ठीक है। अंदर देखो क्या बना, 1 + 1/1000 रेज टू दी पावर 1/3। अब कर सकता हूं, किसी को समझ में आ रहा है क्या? अब कर सकता हूं, 1 की जगह तो 1 ही होगा हमेशा। एक्सपेंशन जब भी आपको फॉर एनी इंडेक्स करना है तो सिर्फ 1 + x की पावर n का ही कर सकते हैं, यानी 1 की जगह तो 1 ही होना चाहिए। x की जगह एक छोटी सी क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए, तो बहुत छोटी है यार, 0.001 लिखा हुआ है, तो
नहीं समझ में आ रहा? तो 1 प्लस एक्स, एग्री? एन की जगह कौन है? जल्दी, 1/3। तो फिर एक्सपेंशन करने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूं। ठीक है, ट्राई करते हैं एक्सपेंशन बोलने का, प्लीज। 10 तो बाहर लिखा हुआ है, अंदर एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स 1/3 इंटू 1/1000 लिख सकता हूं, प्लस अगली टर्म 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, गलत बोल रहे हैं वैसे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1000 की पावर 2 यानी कि 1/10 की पावर 6 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके आगे लिखा ही नहीं मैंने, मैं भूल सा गया, एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होता, वो हो गया मेरे को। ठीक है, क्यों मास्टर ऐसे क्यों बोल रहे तू? अरे गुलाब चंद, क्वेश्चन कहाँ लिखा मैंने? अप टू 5 प्लेसेस तक ही जाना है मेरे को, 6 तक मैं पहले जा चुका हूँ। देखो ये 10⁻6 जो होगा वो डेसिमल के बाद 6 जीरो क्रिएट करेगा। नहीं समझ में आ रहा ना? कहाँ समझ में आता ही नहीं है समझने किसी को। ये 10�6 डेसिमल के बाद 6 जीरो क्रिएट करेगा, डेसिमल के बाद 0.0006 बार, फिर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट आएगी। अब भी नहीं समझना चाह रहे, मत समझो, कोई बात नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। अब 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू पता है किसी को? 0.3333 एंड सो ऑन। 1/3 की, अरे होती है भाई, उसमें किससे डिवाइड किया है? 1000 से। बताओ कितने जीरो आएंगे पॉइंट के बाद? ऑप्शन दू, 2 3 4। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी जीरोस या हाउ मेनी सिफर्स विल बी देयर व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 1000? ऑप्शंस 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros। बताओ, ऑप्शन भी देने पड़ रहे हैं आप लोगों को, इतनी बुरी हालत है। 3 श्योर हो गए एकदम, बिल्कुल कॉन्फिडेंट? 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी तुम 3 बोल रहे हो। क्यों 3 आएंगे? श्योर हो? इतने श्योर कैसे हो? मतलब मेरे को भी सिखाओ, मेरे को नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये 4 डिजिट है तो 4 जीरो आने चाहिए डेसिमल के बाद। तो कम, फिर 2 ले लो फिर। वाई नॉट 2? तो कम ही आएगा तो। वाई ओनली 3? आप इतने श्योर कैसे हैं? लग रहा है बस, चलो शीज तो लगेंगी। हाँ, कितने आएंगे जीरो? 3 कैसे आएंगे? इसी सैड आना, मतलब किसी की मैथ इतनी अच्छी नहीं जो मेरे को सिखा सके। एक मिनट चुप रहे। हाँ अच्छा, हाँ ये ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल 3 प्लेस आगे खिसकता है। मल्टीप्लाई बोला मैंने, और जब डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेस उधर खिसकेगा, तो उधर खिसकेगा तो फिर 0 0 0 घुसाने पड़ेंगे, तो 3 बार 3 जीरो ही आएंगे सर। चलो ठीक है, ये थोड़ा बेटर है फिर भी। और गाइस, तो इस जगह लिखूंगा, सुनो तो, 10 1 प्लस यहां लिखूंगा 0.0003333। ये 6 प्लेस तक क्यों लिख रहा हूं मैं? ये भी अच्छा डाउट है। मास्टर तू पगला गया है क्या? तू 6 डिजिट तक क्यों लिख रहा है जब 5 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई गेल से पार, तो 1 डिजिट वैसे ही कम हो जाएगी डेसिमल के बाद की, इसलिए 6 डिजिट तक लिख रहा हूं। दूरदर्शिता कहते हैं इसे। प्लस इधर देखो जरा, 1/3 इंटू -2/3, तो 1/3 इंटू -2/3, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो -1 तो माइनस आएगा, -1/9 -1/9, तो 1/3 तो 1/9, यानी कि इसको 3 से और डिवाइड कर दो, दैट इज 0.11111। उसको किससे डिवाइड करा? देखो 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 देखो, 6 से, तो 6 जीरो आएंगे। कितने? तो इसे लिखने की तो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। 6 तो जीरो ही आगे, फिर जाके 1 आया बेचारा गरीब आदमी। ये माइनस हो गया, कोई झंडे नहीं गाड़ने वाला, क्योंकि देखो वो इसमें से कुछ नहीं घटाएगा। अरे ये 6 डिजिट है, 7वीं डिजिट बना रहा है बे, तो 6 डिजिट में तो अंतर ही नहीं आएगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर 10.0033
3 है, 5 डिजिट तक देना था ना। छठी डिजिट अगर कोई पूछता ना तो 3 की जगह 2 आता। इंपॉर्टेंट। अगर कोई डेसिमल के बाद छठी डिजिट पूछेगा ना, छठी, तो 3 की बजाय 2 आएगा, क्योंकि इसने चेंज कर दिया इसे। अब समझना ही नहीं चाह रहे यार आप। अगर यहाँ 1 डिजिट और आएगी तो 3 की जगह 2 हो जाएगा यार। सब्ट्रैक्ट भी तो हो रहा है ना ये। तो चूंकि डेसिमल के 5 प्लेस तक ही पूछा था, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी और इतना ही आंसर आ गया 10.00333। तो आज हम लोग वो जो समथिंग समथिंग करते रहते हैं ना गेल चिपड़ों की तरह, समथिंग की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के काबिल हो चुके हैं। अगर आप क्यूब रूट ऑफ 1000 ट्राई करोगे उससे कैलकुलेटर से, तो आपको खुशी मिलेगी। मतलब आहा, हम जो मैथ सीख रहे हैं वो कैलकुलेटर भी जानता है। मत समझ सैडाना समझने मत दे, जो भी वो समझना चाह रहा है समझने देना ही नहीं है कुछ किसी को कुछ। 57 find the range of x, find the range of x for which expansion of 8 plus x raised to the power 4 by 3 is valid. Find the range of x for which the expansion is valid. ये आज का आखिरी सवाल है। कोफिशिएंट मेथड रह गया लेकिन आज है जेई की सिलेबस में। जी मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता हूँ, आता ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस। पढ़ाऊँ कहाँ से? मुझे सिर्फ इनसाइड सिलेबस चीजें आती है। मैं खुद भी जेई सेलेक्टेड हूँ, मैंने कौन जेई से बड़ा तीर मार लिया। आंसर तो चुटकियों में इसका, ये रहा आंसर। घर जाके स्वयं सोचें कि आंसर क्यों है। ऐसे चिंतन मनन करें, आंख बंद करके हाथों को एकदम योग मुद्रा में लाएं, ओ अचानक से पग प्रदर्शित होंगे एंड विल गेट द आंसर 100% भाई। आप अब तक कई लोग तो अब तक इस गोयल जी के दिमाग में तो अभी आ चुका है। ये देखो गोयल जी, ओवर टू गोयल जी, कैसा है आंसर? झालर। हाँ विधि जी, कैसा है आंसर? तुम लोग मजे लेते हो यार, वास्तव में सही बता रहा हूँ। लिटरली तुम लोग बहुत भीषण मजे लेते हो मास्टर के। बहुत ही गंदी नस्ल के लोग हो तुम लोग। ये एक्सपेंशन जब इंडेक्स नेचुरल नंबर नहीं है और रैशनल नंबर है, तो एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब 1 प्लस मसाला लिखा होगा। पहली बात, यहाँ 1 प्लस लिखा नहीं है तो उसके लिए आपको 8 कॉमन लेना पड़ती। तो जब आप 8 कॉमन लोगे तो बाहर आके मान लो 16 हो गया। वो कैसे हुआ? रेफर 9th क्लास इंडाइसेस नाम का चैप्टर, ठीक है। 8 कॉमन लेने के बाद 16 कैसे बना? 1 प्लस एक्स बाय 8 रेज टू दी पावर 4 बाय 8। अब ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो। तो उसके लिए मॉड एक्स को 8 से छोटा होना पड़ेगा। अब भी ना चमकेगी कैसे आया, तो फिर तो खैर डिच्ची मार दो। मान लो कि बेचारे मास्टर ने सही लिखा होगा, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे।